Good morning. Okay, so good morning, students. Today we will discuss the topic that is adverse drug reactions identifying and reporting. अभी तक हमने जितना मैटर एडवर्स ड्रग रिएक्शन में देखा, तो वी हैव जस्ट चेक आउट ऑल द टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, किस किस टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है और क्या उसकी सिवियरिटी हो सकती है, कैसे वो मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी में इफेक्ट करता है, कौन कौन सी कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने कुछ ड्रग्स को देखा कि कैसे वो इफेक्ट कर रही हैं ऑर्गन्स को। अब हम क्या देखेंगे कि जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, अगर हमें पता चल जाते हैं और कौन सी ऐसी कमिटीज हैं, कौन सी ऐसी सोसाइटीज बनाई गई हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं which have to that they have to identify and report these adverse drug reactions. अगर कोई न्यू ड्रग आई है उस पर भी उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उनको रिपोर्ट करना, ये सारी चीजें और अलग अलग सेंटर्स का किस तरीके से वर्क करना है, कैसे उन्हें आगे रिपोर्ट करना है, या किस तरीके से उसे फार्माकोविजिलेंस के साथ स्टडी किया जाए और ऐसी कोई न्यू ड्रग्स हैं उन पर चेकआउट किया जाए वो कौन कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कर रहे हैं, क्योंकि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है दे आर नॉट एट ऑल इवेल्युएटेड ड्यूरिंग देयर प्री क्लिनिकल स्टडी, राइट। तो हमें इनको बाद में जो लॉन्च होने के बाद और जब इनको प्रॉपरली यूज किया जाता है उस टाइम पे एडवर्स इवेंट को आइडेंटिफाई करना और रिपोर्ट करना है। तो इसका एक पूरा प्रोसीजर हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो फर्स्ट थिंग, एडवर्स इवेंट और सीरियस एडवर्स इवेंट। जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, हर ड्रग के साथ साइड इफेक्ट प्रेजेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिथाल तो नहीं है, कहीं ना कहीं वो सीरियस तो नहीं है, ये इस चीज को चेकआउट करना। So FDA, Food and Drug Administration, they report the adverse event as the serious when an adverse event will fall under the following criteria. आपके एडवर्स इवेंट तब जाकर सीरियस होंगे अगर वो डेथ कॉज कर रहे हैं, ओके, अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग है, कुछ रिस्की है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है ऐसे रिएक्शंस के कारण पेशेंट का, कई तरीके से पेशेंट डिसेबल हो रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनको लेने के बाद किसी की हियरिंग में कोई डिसेबल हो रहा है, किसी को ना विजन में प्रॉब्लम आने लगी है, ठीक है, किसी को डायबिटीज इंड्यूस हो रहा है या फिर किसी को थायराइड प्रॉब्लम इंड्यूस हो रही है, तो ये डिसेबिलिटी कुछ ना हो रही हो, ठीक है। कुछ ऐसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन से विच जनरली अफेक्ट द कंजेंशियल एनोमली, जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ली जाती है और फीटस में कोई अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही हो, जैसे कोकोमेलिया, ठीक है, सिकोमेलिया, तो ये सारी चीजें ऐसी ग्रोथ को इफेक्ट ना कर रही हो, ठीक है। रिक्वायर्ड इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द परमानेंट इम्पेयरमेंट और डैमेज, किसी ऑर्गन का परमानेंटली इम्पेयर या डैमेज हो जाना, ये कुछ तो नहीं हो रहा है उन पर्टिकुलर एडवर्स इवेंट के कारण। तो इस तरीके के हमें एडवर्स इवेंट को चेकआउट करना पड़ेगा विच आर सीरियस एंड सीवियर, ओके। तो इनको इनका क्या किया जाता है, इनको स्टडी किया जाता है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। और उसको करने के लिए आगे क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। So here is the objective of knowing the ADR, ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की इम्पोर्टेंस ये है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये हैं टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। ये सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पेशेंट की केयर, हेल्थ केयर एंड सेफ रहे उसको, उसके लिए मेडिसिन। कम्युनिटी लेवल पे पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, टू इम्प्रूव द ऑन कम्युनिटी लेवल द पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, to contribute to the assessment of benefit, harm, effectiveness and risk of medicine. लाइक अभी जो भी आपकी न्यू ड्रग है, कोई न्यू वैक्सीन, जैसे अभी कोविड-19 के लिए भी जो वैक्सीन आएगी, तो हमें उसे देने के बाद जब हम उसे कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, असेस करना पड़ेगा। कई पेशेंट्स उसमें असेस भी रहेंगे, अभी ह्यूमन वॉलंटियर्स पे स्टडी हो रही है, दैट इज ओके, लेकिन उसके बाद भी जब उसे यूज करने भी लगेंगे तो जिन पेशेंट्स को हम दे रहे हैं उनको असेस करेगा कोई एक सेंटर, कुछ सेंटर्स होते हैं कि देखें कि आगे उन पेशेंट्स में कुछ बेनिफिशियल इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं वैक्सीन। ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड-19 हो रहा हो किसी को,
या फिर उसके लिए रिस्की तो नहीं है, सेफ है कि नहीं, इस तरीके से ये पूरा असेसमेंट किया जाता है। कोई नई ड्रग, नई वैक्सीन मार्केट में आने के बाद भी उसका प्रॉपरली एडीआर के लिए असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडीआर। नाउ द थिंग बिगिंस विद द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मॉनिटरिंग। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रहते हैं उनको मॉनिटर करना है। वी हैव टू जस्ट चेक आउट द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड जस्ट मॉनिटर कौन कौन से सेंटर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, पूरी तरीके से, क्योंकि जब चीज आप मॉनिटर करोगे, फिर लुकआउट करोगे, चेकआउट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तब जाके आप आगे उसकी कंप्लेन या रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वाइड सेंटर है दैट इज द WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग। इंटरनेशनल लेवल पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कोलैबोरेटिव सेंटर बनाया जिसका नाम है उपसला मॉनिटरिंग सेंटर। दिस इज इन स्वीडन and it is established in 1968. ठीक है, you can note down this because this is important. तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे कोई पर्टिकुलर ड्रग की मॉनिटरिंग करने के लिए जो सेंटर है दैट इज द WHO उपसला मॉनिटरिंग सेंटर। ठीक है, उसके बाद इंडिया में, अब हम यहाँ इंडिया की बात करते हैं कि हमारी इंडिया में अगर कोई नई ड्रग आ रही है, नई वैक्सीन आ रही है, नाउ हाउ वी हैव टू इवैल्यूएट देयर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नई ड्रग है या एस्टैब्लिश ड्रग है और इससे कुछ एडवर्स रिएक्शन होने लगे हैं, और हम उसको कैसे मॉनिटर करें और आगे कैसे रिपोर्ट करें। तो फॉर दैट इन इंडिया अराउंड 150 एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर्स, जिनको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं AMCS, adverse drug reactions monitoring centers, are established in India and their main role is functioning and reporting the adverse drug reaction to National Coordination Center. तीन चीजें याद रखना, एक तो नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर NCC, दूसरा है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है PVPI, एट इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है IPC, जो कि गाजियाबाद में लोकेटेड है। वहां से ये दो कोलैबोरेटेड बॉडीज हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर और फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम। जितने भी 150 एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर हैं जो इंडिया में वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, और ये जो सेंटर्स है ना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड हॉस्पिटल या हेल्थ केयर क्लिनिक्स हैं। ठीक है, इनके अंदर जो भी पेशेंट रहता है और उससे कोई भी नई ड्रग या एस्टैब्लिश ड्रग लेने के बाद अगर उसे कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, तो उसको क्या किया जाता है, जो भी वहाँ पर सुपरवाइजर्स रहते हैं, जो सेंटर के हेड रहते हैं, वो उस चीज को क्या करते हैं, फिर रिपोर्ट बनाते हैं, नोट डाउन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर्टिकुलर सेंटर का जो हेड रहेगा वो उसका एक लेटर ऑफ इंटेंट बनाएगा, राइट। उस लेटर ऑफ इंटेंट को वहां का हेड साइन करेगा और उस लेटर को कहाँ भेजा जाएगा, आपके नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, राइट। नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर में भेजने के बाद वो चीज को फार्माकोविजिलेंस और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है, ये तीनों चीज चेकआउट, ये तीनों बॉडीज चेक करेंगी। चेक क्या करना है कि वाकई में जो कंप्लेन की गई है, जो सपोज कोई ड्रग के साथ एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, वो सही है कि नहीं, उसे चेकआउट करना। और फिर यहाँ पर उसे चेक करने के टाइम एक और आपने बॉडी का नाम सुना होगा, CDSCO। कोई मुझे उसका फुल फॉर्म बताएगा? CDS जो पढ़ा होगा तुम लोग ने, जीवित में भी पढ़ाया था। एनीवन, किसी को पता है उसका फुल फॉर्म? CDSCO किसी को नहीं पता है? स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कुछ करके है। सेंट्रल, हाँ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक तरीके की बॉडी है जो क्या चीज लुक आउट करती है, जो कि पर्टिकुलर मेडिसिन है वो सेफ और इफेक्टिव है कि नहीं। बेसिक पर्पस है सेफ्टी, सेफ्टी का जो ट्रेडमार्क रहता है ना, वो प्रोवाइड करना कि हाँ टेट्रासाइक्लिन, आप उसकी डेमोसाइक्लिन दे रहे हो, टेट्रासाइक्लिन के अंदर आती है एंड दिस इज सेफ फॉर द स्किन प्रॉब्लम या ओरल प्रॉब्लम। तो ये जो एक ट्रेडमार्क रहता है ना, अगर CDSCO से मिल गया, ठीक है, तो ये अभी
भी ड्रग का अगर आपको मॉनिटर कर रहे हो जब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, आपने नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर में जब रिपोर्ट भेजी तो नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या करेगा, आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो कि गाजियाबाद में है, वहां पे इसकी रिपोर्ट पहुंचेगी और वो इस रिपोर्ट को कहाँ कहाँ भेजेगा, एक तो सीडीएसपीओ में भेजेगा, एक फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम में भेजेगा और एक नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये 3 बॉडी मिलकर इसको क्या करेंगे, प्रॉपर स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रॉपर स्टडी करने के बाद अगर अपने इंडिया में कुछ ऐसा हाँ पता चलता है कि ठीक है ये पर्टिकुलर ड्रग है, सपोज कोई भी ड्रग पैरासीटामोल है और पैरासीटामोल लेने के बाद कोई नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है, लोगों की किडनियां खराब हो रही है, नेफ्रो डैमेज हो रहा है, तो ये इस चीज को अगर ये चीज यहाँ इस लेवल तक क्लियर हो गई तो ये इसको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं विजिफ्लो, इसको नोट कर लेना। विजिफ्लो इज द ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये रिपोर्ट को कहाँ भेजेगा, आईपीसी वर्ल्ड कोलैबोरेटिंग सेंटर में, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर में जो कि स्वीडन में लोकेटेड है। ठीक है, और वहां पहुंचने के बाद वो लोग इस चीज को प्रॉपरली पूरी तरीके से और चेकआउट करेंगे और फिर अगर ऐसा पाया जाता है कि हाँ पैरासीटामोल में वाकई में नेफ्रोटॉक्सिसिटी एडवर्स रिएक्शन सीवियर लेवल पे कॉज कर रहा है, लिथाल है, तो पैरासीटामोल को यहाँ पर बैन कर देना। ओके, तो समझे इस तरीके से ये पूरा एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसीजर नहीं है, मतलब थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, टाइम लगता है क्योंकि जो सेंटर्स हैं उनको भी अपना काम करने में, फिर रिपोर्ट को यहाँ भेजने में, फिर फार्माकोविजिलेंस को भी यहाँ पर अपना काम करने में, इंडियन फार्माकोपिया सीडीएसपीओ को भी अपना स्टडी करने में, उसके बाद फिर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ कहाँ पर भेजी जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उपसला मॉनिटरिंग सेंटर। यहाँ से अगर वो ड्रग वाकई में ऐसा प्रूव हो जाता है कि ये ड्रग एडवर्स रिएक्शन इसमें प्रेजेंट है, तो ड्रग को फिर कैसे क्या यूज करना है, या तो उसका कुछ स्ट्रक्चरली चेंज हो जाएगा या उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन को बिठा के ये बोला जाएगा कि किसी कॉम्बिनेशन के साथ तो, या फिर बहुत ज्यादा लिथाल सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग है तो फिर उसका बैन कर दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चेकआउट होता है। जितने भी एएमसी एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर हैं ये क्या है, हॉस्पिटल्स ही हैं। ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने कई हॉस्पिटल्स को एएमसी एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर बनाए, इसलिए आप देखोगे कई हॉस्पिटल्स में ये जो स्टडी रहती है चलती रहती है और ये अलग अलग तरह की स्टडी होती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट अभी तक कुछ पूछना है? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अभी ये जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, ये क्या है, ये क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटरिंग है। ये हमें क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि जब प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन हो रहा था उस ड्रग में, ठीक है, जब हम उसकी एनिमल स्टडीज कर रहे थे उसे बिफोर लॉन्चिंग इन द मार्केट, वहां पर ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो नहीं इवेल्युएट हो पा रहे थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भले हम एनिमल पर स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कई ऐसे रिएक्शंस रहते हैं जो ह्यूमन बॉडी पर ही शो होते हैं, एनिमल्स पर शो नहीं होते। कई बार हम ह्यूमन वॉलंटियर्स को भी लेके काम करते हैं प्री क्लिनिकल क्लिनिकल इवेल्युएशन, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो इंडिविजुअली बेस्ड हैं। ठीक है, जितने ह्यूमन वॉलंटियर्स लिए गए उनमें वो इफेक्ट ना हो, लेकिन जब पेशेंट्स में वर्ल्ड वाइड यूज किया जाए तो इंडिविजुअल रिएक्शन, जिसका हम क्या बोलते हैं, कोई मुझे उसका नाम बताएगा, जितने भी इंडिविजुअल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रहते हैं उसे किस कैटेगरी में मैंने बताया था? कोई उसका नाम बताएगा? हमने उसे 2 बार डिस्कस किया। आइडियोसिंक्रेसी पता है ना, याद है सभी को? यस मैम। है ना, तो ये जो आइडियोसिंक्रेसी रिएक्शंस हो गए, कुछ कार्सिनोजेनेसिस जो मैंने बोला था कि सभी इंडिविजुअल में उसका इफेक्ट भी अलग रहता है, एकदम से नहीं आना है, 10 से 40 साल भी लग सकता है। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस है, ये हमें वाकई में प्री क्लिनिकल स्टडीज के टाइम नहीं, हमें बाद में पता चलती है। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये वाला टॉपिक जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जो चीज है ना ये बुक्स में नहीं दी है, जितनी भी बुक्स है ना उन सब में इतना डिटेल्ड में आप एनसीसी एएमसी ये कुछ भी नहीं दिया, इवन ऑनलाइन
सॉफ्टवेयर, इन सबके नाम वाम कुछ भी नहीं दिया बुक में बहुत सिंपल लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर कंसंट्रेट होकर पढ़ना और जो जो मेन चीजें हैं उन्हें नोट भी कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम लोग को अपना आंसर और अच्छी तरीके से और एक क्या कहना चाहिए कि कॉमन वैसे भी नॉलेज भी मिल रही है। आगे कोई किसी भी लाइन में जाओगे तो एटलीस्ट आपको चीजें पता होनी चाहिए ना कि क्या होता है। और एक चीज और, जो आईपीसी रहता है दैट इज द इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन, जो अभी हमने देखा था जो गाजियाबाद में लोकेटेड है, वो फिर जानते हो किस मिनिस्ट्री के वो हमारे गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर काम करता है। मतलब सीधा जो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड वेलफेयर के, उसके उसमें सबसे पहला आईपीसी आता है, ठीक है। आईपीसी गाजियाबाद, फिर उसकी ये बॉडीज हुई एनसीसी, फार्माकोविजिलेंस बॉडीज एंड सीडीएससीओ, ठीक है। और फिर इनके नीचे आपकी एएमसी साइंस, ठीक है। तो इस तरीके से एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग चलेगी। ओके, सो मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी कि क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटरिंग, ठीक है। हमें इसे एक तरीके से क्लिनिकल ट्रायल की तरह स्टडी करना है आफ्टर गिविंग टू द पेशेंट, और पेशेंट की सारी हिस्ट्री और सब चीजों को कोरिलेट करके। देन प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग, अभी ये पता लगाना एक हॉस्पिटल में अगर सपोज 20 पेशेंट की डेथ हो जाती है विद इन अ 3 मंथ, तो यू हैव टू चेक आउट देयर ऑल द प्रिस्क्रिप्शन। आपको सबके प्रिस्क्रिप्शन चेकआउट करने पड़ेंगे कि 20 पेशेंट अगर 2 महीने 3 महीने में सडन डेथ हो गई है तो कैसे होगी, ठीक है। उनके प्रिस्क्रिप्शन चेक करने के टाइम आप देखोगे कि उनको कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है। अगर उन सारे प्रिस्क्रिप्शन में कोई एक कॉमन मेडिसिन मिल जाती है तो आपको को पता चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉनिटरिंग होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, इट इज बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो। देन येलो कार्ड सिस्टम, येलो कार्ड और सभी ने फुटबॉल और इन सब में तो देखा ही होगा, हॉकी में। येलो कार्ड का यहाँ पर क्या मतलब है? येलो कार्ड का मतलब होता है कि आपकी ड्रग, जो भी कोई नई ड्रग है या एस्टैब्लिश ड्रग है, या कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसे डोजेस फॉर्म होते हैं कुछ हॉस्पिटल्स के भी पर्टिकुलर, ठीक है। तो उनको एक तरीके का सेफ्टी कार्ड मिलना, दैट दे आर सेफ एंड इफेक्टिव, ठीक है, उसको हम येलो कार्ड सिस्टम बोलते हैं। तो कई ऐसे नई ड्रग्स है, जैसे कोविड-19 की भी वैक्सीन आएगी तो उसको सबसे पहले क्या अचीव करना रहेगा? येलो कार्ड सिस्टम, दैट इट इज सेफ एंड इफेक्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी जिन पेशेंट्स में, जिस क्लिनिक में, जिस हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ये दी जाएगी, वहाँ पर उसका पूरी तरीके से मॉनिटरिंग रहेगा, और उसके लिए ये येलो कार्ड सिस्टम, उसको येलो कार्ड अचीव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी को कोई डाउट अभी तक? So we now move to the next slide. Now you can see in this flow diagram, है ना। अब हमें ADR की रिपोर्टिंग करनी है। सपोज अज्यूम करो अपने आप को कि आप एक AMC के सुपरवाइजर, ठीक है। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आप मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो। ना यू हैव टू रिपोर्ट और यू हैव टू स्टडी दैट, सारे पेशेंट्स को स्टडी करना है और ADRS को रिपोर्ट करना है। तो फर्स्ट थिंग, हु टू रिपोर्ट। अब आप किसको रिपोर्ट करोगे? तो यू हैव टू रिपोर्ट द ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो उस पर्टिकुलर सेंटर में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं आपको उनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जो लेटर ऑफ इंटेंट बनेगा वो वहाँ के इंस्टीट्यूशन के हेड से ऑथराइज होकर आगे फॉरवर्ड होगा। बट टू रिपोर्ट, क्या चीज आप रिपोर्ट कर सकते हो? इफ यू फाइंड आउट एनी अपेरेंट ADRS, ठीक है, अगर आपको कोई अपेरेंट एडवर्स रिएक्शन दिखाई देते हैं प्रीवियसली अननोन टू द रिपोर्टर, ठीक है। सपोज कोई आपके प्रीवियस भी रिपोर्ट है और कुछ अलग से एडवर्स रिएक्शंस आने लगे, अनटूवर्ड इफेक्ट आपको पेशेंट में दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो अननोन है आपके लिए, पहले कभी आपने नहीं देखा, और पेशेंट में या जो भी ड्रग है जिसके साथ जो से दी जा रही है उसमें कोई ऐसे नए अनटूवर्ड इफेक्ट आने लगे अपार्ट फ्रॉम देयर साइड इफेक्ट, वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। देन सीरियस ADRS, कुछ ऐसे सीरियस लेथाल रिएक्शंस अगर दिखते हैं पेशेंट में, वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। ऑल द सस्पेक्टेड ADRS टू द न्यू ड्रग, केसेस ऑफ सस्पेक्टेड डिपेंडेंस, आपको इसमें सारे कुछ जो पर्टिकुलर ड्रग भी है, ठीक है, और उसके साथ पहले से भी जो साइड इफेक्ट हैं, और वो साइड इफेक्ट अगर बहुत ज्यादा सीवियरिटी के साथ रिएक्शंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उन सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन को पहले मॉनिटर करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद वो पर्टिकुलर ड्रग किन किन कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो तो देनी ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स है उनको आपको रिपोर्ट करना और उनको आपको मॉनिटर करना है।
देन इन दिस फ्लो डायग्राम यू कैन सी अगर आप कैसे वर्क करोगे वहां पर। डू यू सस्पेक्ट एन एडीआर? अगर आपको कोई वहां पे रिएक्शन दिख रहा है, यस, देन इज इट, आपसे पूछा जाएगा इज इट अ सीरियस रिएक्शन? अगर आप बोलते हो यस, तो यू हैव टू रिपोर्ट इंस्टेंटली। लेकिन अगर आप बोलते हो नो, देयर इज नॉट अ सीरियस रिएक्शन, फिर क्वेश्चन अराइज होगा इज इट अ ब्लैक ट्राइंगल मीन्स ड्रग और इज अ पेशेंट अ चाइल्ड? तो आपको ये देखना है कि नाउ द व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेशेंट की एज क्या है, चाइल्ड है कि कोई मेच्योर पर्सन है, तो इस तरीके से अगर चाइल्ड है तो यू हैव टू रिपोर्ट इंस्टेंटली। लेकिन अगर ठीक है एज ज्यादा है तो आप उसको अभी अवॉइड कर सकते हो। देन यू हैव टू चेक आउट आर यू अनश्योर वेदर टू रिपोर्ट। अब आपको अपने उसका और टाइम पीरियड देखते हुए डिसाइड करना है कि वाकई में सीरियस रिएक्शन बहुत देर तक परसिस्ट रह रहे हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट में, तो रिपोर्ट करना है कि नहीं। तो यस, तो इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस आती हैं जब आपको इसे पूरा मॉनिटर करने के बाद। ऐसा नहीं है कि जैसी रिएक्शन देखा और तुरंत आपने रिपोर्ट कर दिया। यू हैव टू इवेलुएट इन दीज सडन स्टेप्स, सारे स्टेप्स को इवेलुएट करके फिर आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, कंडीशन और इमरजेंसी और पेशेंट की प्रॉब्लम, पेशेंट की एज, इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करके आपको एडवर्स रिएक्शन को रिपोर्ट करना है। किसको, कहाँ पर, कौन रिपोर्ट करेगा ये? हु विल रिपोर्ट? कैन एनीवन टेल मी कौन रिपोर्ट करेगा ये सब? हाँ, कौन बोल रहे हैं? बोलो बोलो। यस, बोलो ना। देखो बताओ इसलिए क्योंकि ये ऐसा लगेगा कि पूरी कहानी खत्म हो गई और टाइटल क्या था किसी को पता नहीं। मुझे भी पता होना चाहिए तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। आकाश कुमार, ये सारी चीजें कौन रिपोर्ट करेगा, ये किसका काम है? चंदन, चंदन आईपीसी में। आईपीसी में रिपोर्ट करोगे, राइट, लेकिन करेगा कौन ये रिपोर्ट? विच पर्सन हैज द अथॉरिटी टू रिपोर्ट? फार्मासिस्ट। कौन सा फार्मासिस्ट? हाँ, फार्मासिस्ट कर सकता है, यस यू आर राइट। लेकिन कहाँ पर, ये सब चीज हम कहाँ पे इवेलुएट कर रहे हैं? ये सारी चीजें, ये सारे पेशेंट की मॉनिटरिंग, एडवर्स रिएक्शन मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना, ये हम कहाँ कर रहे हैं? स्टार्टिंग कहाँ है? फार्मासिस्ट भी अगर रिपोर्ट कर रहा है तो किधर? मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, मुझे उसका नाम बताओ। हर्षा, आस्था, प्रिंसी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। कहाँ पर ये चीजें रिपोर्ट होंगी? मैम एक ही जगह फार्माको विजिलेंस एक अथॉरिटी होती है जो रिपोर्ट करती है एडीआरस को। और उससे पहले क्या बताया था? मैं वो स्लाइड निकालती हूँ। जब तक तुम भी बताओ, मैंने क्या बताया था पहले? व्हाट इज दिस? ये क्या है? शुरुआत कहाँ से होगी ये पूरी स्टडीज की? उसको पढ़ो, ये क्या लिखा है? WHS जहाँ पे मैं एरो रखी वो दिख रहा है? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मॉनिटरिंग सेंटर, centers. अराउंड 150, 150 है। ठीक है, शुरुआत यहाँ से होगी। यहाँ का बंदा जो कि फार्मासिस्ट भी हो सकता है या कोई और सुपरवाइजर, लेकिन बेसिकली फार्मासिस्ट को ही वो करते हैं क्योंकि फार्मासिस्ट को प्रॉपरली रिएक्शन और ड्रग्स दोनों को गाइड करना आता है ना।
तो यहाँ पर जो बंदा रहेगा ना एडवर्स ड्रग रिएक्शन AMC है ना इन सेंटर्स में, वो सबसे पहले इस चीज को इवेलुएट करेगा, ठीक है। फिर वहां से वो इन चीजों को इवेलुएट करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, कहाँ भेजेगा, NCC, ठीक है। NCC आके NCC के पास पहुंच गई, इसका मतलब ये है कि इंडियन फार्माकोपिया के पास पहुंच गई, फार्माकोविजिलेंस के पास भी पहुंच गई और CDSCO वहां पर भी पहुंच गई। अब ये सब लोग मिलके काम करेंगे, फार्माकोविजिलेंस अपना काम करेगा, NCC अपना काम करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। NCC का काम क्या है? कोऑर्डिनेट, कलेक्ट करना, कोलैक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस का क्या काम है? वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी है, उसको प्रॉपरली उस एडवर्स रिएक्शन है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, ये पता लगाना, ठीक। और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ये अथॉरिटी सेंटर है गाजियाबाद में, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें पहुंची, पूरी रिपोर्ट फिर ये लोग इधर भेजेंगे और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर काम करती है IPC। यहाँ से अप्रूवल लेके ये किसको भेजेगी? थ्रू द सॉफ्टवेयर दैट इज विजिफ्लो, कहाँ पर? WHO उपसला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? No, ma'am. कल पूछूंगी मैं फिर से, अब है ना नेक्स्ट क्लास में, इसलिए याद रखना ये। फर्स्ट AMCs, then NCC to Indian Pharmacopoeia, Pharmacovigilance, CDSCO, then after that through the software to WHO Uppsala Monitoring Center। बस इतना सा याद रखना है, ठीक। ओके, तो ADRS की रिपोर्टिंग कैसे होनी ये हमने डिस्कस कर लिया। ना हाउ टू रिपोर्ट, अब कैसे आप रिपोर्ट बनाओगे? तो रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि बस लेटर में लिखा और आपके लेटर हेड में आपने भेज दिया। आपको प्रॉपर रिपोर्ट बनाने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया है सेंटर में, अब आपको उसका एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। ADRS फॉर्म भी आता है और फिर उसके बाद आपको कुछ असेसमेंट टूल्स आते हैं। असेसमेंट टूल या एक तरीके का सर्वे समझते हो, क्वेश्चनर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमने डिस्कस किया है नरांजो स्केल। नरांजो स्केल, this is the assessment tool which is used to check out the probability of adverse drug reaction with a particular marketed drug। जो भी marketed drug already present है या फिर कोई new drug, उससे क्या adverse reaction हो सकते हैं, उनसे related कुछ क्वेश्चनर तैयार करना, ठीक है। इसको हम असेसमेंट टूल बोलेंगे। इसका नाम नरांजो स्केल इसलिए क्योंकि ये स्केल है एक तरीके की, इसमें ना कुछ क्वेश्चनर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और उनका कुछ एक रेंज दिया गया है, ठीक है। और नरांजो नाम इसलिए क्योंकि जो साइंटिस्ट था जिसने ये स्केल बनाया है, ठीक है, प्रिडिक्टेबल स्केल बनाया है इसने एडवर्स ड्रग रिएक्शन फाइंड आउट करने का, उसका नाम नरांजो है, राइट। तो अब आपको एक तरीके का असेसमेंट टूल यहाँ पर यूज करते हुए आपको प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करनी है, बाकी में प्रॉपर बताना कि एडवर्स रिएक्शन पेशेंट में प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। और अब आप इसको फिर कहाँ भेजोगे? वेयर टू रिपोर्ट? द नेशनल बॉडी दैट इज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि क्या है? नेशनल बॉडी, यानी कि जो आपका पर्टिकुलर जो सेंटर है मॉनिटरिंग सेंटर, उसके हेड तक पहुंचाना है, उसकी नेशनल बॉडी, उसके डायरेक्टर तक आपको ये प्रॉपर रिपोर्ट बना के पहुंचानी है। रिपोर्ट कैसे बनेगी? बाय यूजिंग द असेसमेंट टूल, ठीक है। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नरांजो स्केल। दिस यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज अ येलो कार्ड एंड द साइड इफेक्ट ऑफ योर मेडिसिन है कि नहीं, इस तरीके से एक येलो कार्ड भी तैयार किया जाता है। यू कैन सी ऑनलाइन, दिस इज द वेबसाइट फॉर येलो कार्ड। आप इसमें ये यूके का में है येलो कार्ड की वेबसाइट, आप इसमें ड्रग डालकर, ड्रग का नाम डालकर उसकी पर्टिकुलर वो ड्रग सेफ है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो अगर नोट करना चाहो तो ये वेबसाइट नोट कर लो, www.yellowcard.gov.uk। इसमें कोई भी ड्रग डाल के आप पता कर सकते हो कि येलो कार्ड मिला है कि नहीं। नाउ वी मूव टू द ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, ठीक है। तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, जो कि AMC में किसी फार्मासिस्ट या जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका काम है। नाउ यू हैव टू असेस द कैजुअलिटी रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड द सस्पेक्टेड रिएक्शन। जो ड्रग दी गई है पेशेंट की बॉडी में वो और जो एडवर्स रिएक्शन कॉज हुआ है, इन दोनों के बीच में वाकई में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं, ये पता करना, ये असेस करना। अभी आपने क्या किया? आपको सिर्फ लगा, यू हैव जस्ट
अज्यूम कीजिए शायद किसी के बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगे हैं मिनोक्सिलिन लेने से, ठीक है। तो अब आपको ये वाकई में पता करना है कि वो ड्रग लेने से वाकई में हेयर लॉस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या यूज करोगे, असेसमेंट टूल। देन यू हैव टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एडीआर। उसके बाद आप एडीआर का डॉक्यूमेंटेशन हाई काय में होती है आपकी म्यूट कर रहेगा। and after the documentation you can prepare the report that serious ADR to the pharmacovigilance center and ADR regulating authority, that is NCC and ICC, okay। सबसे पहले आइडेंटिफाई, असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट, ये तीनों स्टेप जरूरी है, इनको भी याद कर लो, ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। आइडेंटिफाई, असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, देन रिपोर्ट, फाइनल। नाउ यू कैन सी फर्स्ट किस तरीके से आइडेंटिफाई करें हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। तो हियर आर द टाइप ऑफ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस एंड हियर इज द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आपकी अलग अलग तरह की आप रिपोर्टिंग देखिए, अलग अलग तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है एंटीडोटल रिपोर्टिंग, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल डॉक्टर्स द रिपोर्ट व्हेन द पेशेंट हैज सफर्ड फ्रॉम पेक्यूलियर इफेक्ट। यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर्स पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन में आते हैं और उनसे कुछ इफेक्ट उन्हें प्रेजेंट है कि नहीं ये पता लगाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डॉक्टर यानी कि कोई डॉक्टर की एक बेंच तैयार कर दी जाएगी और वो हर पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देन दूसरा यू कैन सी द पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या करेंगे, द रजिस्टर ऑफ बर्थ डिफेक्ट एंड कैंसर कैन बी यूज्ड इफ द ड्रग इंड्यूस्ड इवेंट इज हाईली रिमार्केबल और वेरी फ्रीक्वेंट। इसमें हम बेसिकली जो कार्सिनोजेनिक ड्रग आती हैं और जो टेरेटोजेनिक ड्रग्स आती हैं उनका एडवर्स रिएक्शन पता करेंगे, यानी कि ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है। ऐसे कोई मैटरनिटी सेंटर्स में जो भी बर्थ के टाइम पे कितने बच्चों को, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट प्रेजेंट है, कहाँ से पता चलेगा, उनके बर्थ सर्टिफिकेट से। ऐसी कोई स्टडी करना, ठीक, या और इसको फिर किससे, उनके पर्टिकुलर जो भी उनको ड्रग मिला है या उनके, फिर उसके बाद रिलीज के बाद उनकी मदर हिस्ट्री पर जाना, इसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तीसरा है इंटेंसिव मॉनिटरिंग स्टडी। इसमें स्पेशल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं एंड दे डिवोट देयर फुल टाइम टुवर्ड्स finding out the recording all the drug administered and all the events which might possibly be drug induced। इंटेंसिव मॉनिटरिंग स्टडीज का मतलब होता है कि जैसा भी वैक्सीन में होता है, ठीक है, स्पेशल ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं जो कि पेशेंट को ड्रग देने के बाद उन्हें अपने क्या कहना चाहिए, उनको कंटिन्यू उनको अपने कांटेक्ट में रखते हैं और उनके अंदर कोई और अनटूवर्ड इफेक्ट प्रेजेंट ना हो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस में क्या होता है, दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस of two or more independent studies of determining an overall effect and describing reason for variation studies। एक चीज याद रखना कि कोई भी पेशेंट है जरूरी नहीं कि वो एक ही मेडिसिन खा रहा हो, राइट। कई बार पेशेंट को एक कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है या फिर वो 2-3 ड्रग्स पे भी रहता है। ऐसे टाइम पे ये पता लगाना कि किस ड्रग के कारण इफेक्ट हो रहा है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, मेटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। आपको ये ड्रग लेने के बाद इफेक्ट आया कि नहीं, आपको दूसरा जो आपने ड्रग लिया उसके बाद आपको कुछ हुआ, ऐसे क्वेश्चनर पूछने के बाद ये चीजों का पता लगाया जाता है। टाइम हो गया है, 1.5 मिनट रह गया है। आस्था एंड चालू, आप लोग प्लीज अटेंडेंस कंपाइल कर लेना। राइट नाउ 26 स्टूडेंट्स, मैम। ठीक है, यस मैम। अभी किसी को कुछ पूछना है क्या, कोई डाउट है? दिस स्लाइड इज इम्पोर्टेंट, इसका भी आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। किस किस तरीके, ये सारी चीजें बुक में नहीं दी है इसलिए बता रही हूँ, जितनी भी 3-4 बुक उनमें नहीं है ये वाला सारा मैटर। किसी को कोई डाउट? नो मैम, अभी तो नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में ये है और शायद ये 1 मिनट में नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो वो आप लोग ने देख लिया, ये वाले हम शायद नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे क्योंकि ये सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, लास्ट वाले तो आप लोग ने देखा ये चारों तो समझ गए हो ना, एंटीडोटल रिपोर्टिंग, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, इंटेंसिव मॉनिटरिंग स्टडीज, मेटा एनालिसिस। ठीक है, ये आइडेंटिफाई जो करना है ना मैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के, उसकी किस तरीके से उनको स्टडी करनी है, रिपोर्ट की स्टडी करनी है, आइडेंटिफाई करना है, ये उनके मेथड है, टाइप्स